अनूप, देखिए दो तस्वीरें हम देख रहे थे। भव्य स्वागत किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, नितिन नवीन का वो स्वागत कर रहे थे। किस तरीके से देखा जाए आखिरकार इस दौरे को, क्योंकि 2 दिन यहीं पर रहने वाले हैं नितिन नवीन, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अनूप, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस वक्त लखनऊ की धरती पर उतरे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ में थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम कैबिनेट मंत्री थे। उनका स्वागत करने के बाद धीरे धीरे काफिला उनका हुजूम वहां से एयरपोर्ट से लखनऊ की जो पार्टी कार्यालय है वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उनका काफिला, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का जोश और उनका स्वागत की परंपरा, ये कहा जाता है अवध में स्वागत की परंपरा होती है, और इसी वजह से जो स्वागत गीत के साथ साथ आप देखेंगे तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। यानी समझिए इस तमाम बैठकों के दौर के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भी इस पीडीए का जवाब देना है, और चुनावी जो गूंज है यहीं से स्टार्ट करती भारतीय जनता पार्टी। भी नजर आ रहे हैं, कुछ बैनर भी नजर आ रहे हैं, उस बैनर पर क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा अनूप। बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए हमारे ठीक पीछे आप देखिए किस तरीके से भाजपा कार्यालय से लगा करके एयरपोर्ट तक ठीक इसी तरीके से यहाँ पर स्वागत के जो पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको लगे हुए हैं। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से हर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, ये सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी देखिए किस तरीके से लगातार पोस्टर ये यहाँ से नहीं पूरे लखनऊ भर में लगाए गए हैं, और तमाम देखिए बूथ के सामने ठीक इसी प्रकार के तमाम हजारों लोग आपको नजर आ जाएंगे। इसका मतलब साफ यही है कि इस तस्वीर से कहीं न कहीं विपक्ष समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में आ चुकी है। इस बैठकों से तमाम मंथन किया जाएगा, जिसमें 2027 की रास्ता भी कहीं न कहीं साफ हो जाएगा, क्योंकि इस बैठक में सभी वर्गों के अलग अलग बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने एमएलसी और वर्तमान एमएलसी, पूर्व एमएलसी, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, इनके साथ भी बैठक करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो नई टीम है उनके साथ भी नितिन नवीन का बैठक होना है, और सीधे उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है, जो पूर्व में रह चुके हैं, उनके साथ भी कहीं बैठक है। ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प भी है, और खास तौर पर अगर आप यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इन तस्वीरों को देखिए, इस दौरे को देखिए, तो अपने आप में ये बेहद अहम है। लेकिन सवाल इससे इतर ये है कि अयोध्या राम मंदिर का वो पूरा मामला चल रहा है अनूप, और इस दौरान अब नितिन नवीन का यहाँ पर आना, अयोध्या में जो चंदा चोरी का जो मामला है वो चुनावी मुद्दा ना बन जाए, इसके लिए अब प्लानिंग करनी होगी। किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि इसे हथियार के तौर पर विपक्षी पार्टियां इस्तेमाल करेगी। अनूप, बिल्कुल सही बात है, एक बड़ा सवाल भी है। और जिस तरीके से अयोध्या चोरी, चंदा चोरी मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा मुद्दा था, जिसको ये कहा जाता था कि हम राम को लाए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, ये कहीं न कहीं अब वो जो मुद्दा था या समझिए वो प्लेस था, वो धीरे धीरे धूमिल हो चुका है। अब बीजेपी कहीं न कहीं उस मामले के बाद आपने देखा किस तरीके से उस मामले की जाँच चल रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 6 तारीख को वहाँ बैठक है, तमाम जो चीजें हैं वो सामने आने वाली है। उसी के बीच नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में दौरा, तमाम जो पटकथाएं भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इस दौरे के बाद सीधे तमाम जो बैठकों का दौर जारी होगा। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं उनकी भी कहने की जिम्मेदारी, और बीजेपी कहती है कि मैं अपने घटक दल यानी सहयोगी साथियों के साथ में लेकर चलते हैं। तो सभी लोगों की बैठक होगी, सबकी यहाँ पर जो मत है वो भी देखा जाएगा। प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अब क्योंकि सहयोगी पार्टियों की बात आई है अनूप, ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या, क्योंकि अब नितिन नवीन पहली बार इस दौरे पर पहुंचे हैं, यूपी पहुंचे हैं, क्या सहयोगी पार्टियों से भी मुलाकात संभव मानी जा रही है? निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि संजय निषाद को आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान वो किस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर बहुत खुश नहीं थे। काफी दिनों तक वो दिल्ली में ही मौजूद रहे, दिल्ली दरबार में मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं बनी। वो कह रहे थे उनकी थाली खाली रह गई है।
इस बार भी सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आएगा। अनूप, क्या माना जाए, क्या नितिन नवीन सहयोगी दलों से मुलाकात कर सकते हैं? अनूप, बिल्कुल, ये कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी से जो एनडीए के घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, और चाहे आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, अपना दल एस की बात करें, या फिर निषाद पार्टी की बात करें, ये सब तमाम जो नेता हैं साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात होगी। और ये आपकी बात भी सही है, जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के घटक वो अपनी सीट बढ़ाने की मांग करते हैं, और यही बात 2027 के चुनाव की अभी से शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आरएलडी के जो प्रमुख हैं, और जो निषाद पार्टी के साथ साथ जो आरएलडी सब तमाम जो घटक दल हैं वो दिल्ली में एक साथ वहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी, और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, और लखनऊ में आकर के बयान भी दिए थे उस सीटों को लेकर के कि इस बार ज्यादा सीटों पर उतरेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश में सभी विधायकों की जो एक वहां सर्वे करा रही किस विधायक की कितनी लोकप्रियता है और किस सीट पर किस घटक दल का ज्यादा प्रभाव है। और मुझे लगता है वो जो आंकड़ा सामने आएगा उसके बाद सीट शेयरिंग की जो बात है वो सामने हो जाएगी, क्योंकि उस समय जो घटक दल हैं वो भी देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में है, किस सीट पर ज्यादा हम पर अभी भी बात कहीं ना कहीं अटकी है। इस बार क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे रहे हैं अनूप, क्या बार्गेनिंग फेज में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर इस बार जो एनडीए सहयोगी दल हैं उनका जो हावी होना वो आपको नजर आएगा, वो बार्गेनिंग फेज में नजर आएंगे? किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अब, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखने के बाद? 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें समाजवादी पार्टी यानी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अब कहीं न कहीं जो घटक दल हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि पीडीए का जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी उस पीडीए के जवाब में जो पीडीए के नेता है भारतीय जनता पार्टी में उनकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ाई है। ऐसे में तमाम जो घटक दल हैं वो भी कहीं न कहीं पीडीए का पार्ट हैं। अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो क्षेत्रफल है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सीटें हैं, वो भी कहीं न कहीं बढ़ाई जाएं। लेकिन बीजेपी, मुझे लगता है इस डैमेज कंट्रोल के लिए एक महारत हासिल है बीजेपी को। अब वो अपने लोगों को बखूबी बना भी लेते हैं। तमाम देखिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर तमाम जो नाराजगी उनकी देखने को मिली, बिहार तक की भी वो सीटें मांग रहे थे, बिहार में वो अकेले लड़े, और वहां पर क्या ओम प्रकाश राजभर को मिला, 0 पर आउट हो गए। तो ये कहीं न कहीं स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनने न पावे, सारे घटक दल बीजेपी के साथ पे रहे, उनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, या फिर किस तरीके से उनकी सीटों पर जो घटक दल का ज्यादा वर्चस्व है। खासकर वो पश्चिम की बात करें, पश्चिम में आरएलडी जो है उसका कहीं न कहीं किसानों के प्रति, किसानों की एक बड़ी संख्या उनके साथ में है। कई सीटों पर मथुरा से लगा करके पश्चिम की जो सीटें हैं उस पर आरएलडी अपना दबदबा रखती है। तो उधर की जो भी सीटें हैं जिन पर उनका अच्छा खासा दबदबा है, मुझे लगता है बीजेपी उनको देगी। और ठीक उसी तरीके से पूर्वांचल की बात करें या तमाम सीटें निषाद पार्टी की जो वहाँ बाहुल्य क्षेत्र हैं उनको निषाद को देगी। तो ये सब कहीं न कहीं वो मंथन के दौरान, या फिर समझिए उत्तर प्रदेश में विधायकों का जो एक सर्वे चल रहा है गुप्त रूप से बीजेपी कर रही है, उसके माध्यम से सीट शेयरिंग की बात होगी। लेकिन आप समझिए ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण मैं हो जाता वापस है। अनूप, हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप जी यूपी के हेड जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद है राघवेंद्र। अब सवाल यही है किस तरीके का माहौल है, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, कैसा जोश है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में, तस्वीरें भी दिखाइएगा राघवेंद्र। मुझे लगता है राघवेंद्र जी को आवाज नहीं आ रही है, रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से कि पहले जो भी टेक्निकल एरर है उसे दुरुस्त करें। अनूप, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके का उत्साह है, और आप कह रहे थे कि अगर वो बार्गेनिंग फेज कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बैठ पाता है तो वो बागी हो जाएंगे, वो नेता, वो विधायक। अगर आप रिपोर्ट कार्ड के अनुसार से टिकट बंटवारा करेंगे या फिर टिकट काटेंगे किसी विधायक का, वो बागी हो जाएंगे। क्या वो बगावत सह पाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस दौर में जब अयोध्या का वो मामला चल रहा हो, वो विवाद चल रहा हो, लोकसभा चुनाव के दौरान आप अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गए, वो भी तब जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, उसके बावजूद भी वो सीट हार गए। किस तरीके से उस बागी और बगावत को शांत करने के लिए यहाँ पर नितिन नवीन प्लान बनाते हुए नजर आएंगे? अनूप,
देखिए उत्तर प्रदेश में हालांकि इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती है और महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश में जो घटक दल हैं, कभी कभी नाराजगी उनको देखने को मिलती है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से तमाम पार्टियों को जगह नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं उनका फीडबैक है। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, ये भी बखूबी समझते हैं कि उनका अकेले चुनाव लड़ना अस्तित्व से बाहर हो जाएंगे, पार्टी से उनकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी, यानी उनको किसी बड़ी पार्टी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों में वो जाने की कोशिश कर रहे थे, अब मुझे लगता है बीजेपी के जब घटक दल में शामिल हुए थे और बीजेपी से कूद के गए थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी अब कोई ऐसी कोई गलती ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद हो या फिर आरएलडी हो या फिर अपना दल, एक बार फिर से हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्योंकि 25 जातियों के द्वारा नितिन नवीन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, 41 जगह पर ये स्वागत होना है, कैसी तस्वीरें हैं, कैसा उत्साह वहां पर, ग्राउंड पर क्या कुछ हालात? बिल्कुल श्रुति, वैसे तो नितिन नवीन का ये यूपी का पहला दौरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कवायद में जिस तरह समय लग रहा था और अखिलेश यादव ने जिस तरह से कटाक्ष किया था और अमित शाह ने सदन में उसका जवाब दिया था कि 5 लोगों को बैठकर आपस में घर के डाइनिंग टेबल पे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय होता है, करोड़ों कार्यकर्ताओं से राय विचार विमर्श करने के बाद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, इसलिए समय आ रहा है, परिवार का कोई नहीं होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होगा। और उसकी झलक दिखी भी जब नितिन नवीन के नामों की घोषणा हुई तो हर व्यक्ति हतप्रभ था कि इतने युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और आज वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिस तरह से नितिन नवीन लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी वहां पे नितिन नवीन का स्वागत किए। और 18 किलोमीटर का जो भव्य रोड शो है नितिन नवीन का, 42 जगहों पे भव्य स्वागत के लिए स्टेज बनाए गए हैं जहां पे उनका स्वागत होगा। और उससे मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हूं, यहां भी पार्टी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जिस तरह से पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह की तस्वीरें लगी हैं, प्रदेश अध्यक्ष की लगी हैं, मुख्यमंत्री की लगी हैं और तमाम लाउडस्पीकर पे वही गाने चल रहे हैं। अयोध्या की बात कर लें या योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे तो योगी ही, ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो एक संकेत साफ है कि नितिन नवीन का ये आगमन दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 की चुनावी की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। जिस तरह से नितिन नवीन का भव्य स्वागत कर एक आम कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक के सफर को दर्शाया गया है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की जो साफ सुथरी भगवा छवि है उसको दिखाया जा रहा है कि आएंगे तो योगी ही। एक संकेत साफ है, जिस तरह से एक मीडिया चैनल पे भी नितिन नवीन ने कहा था कि हमारा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश में और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक संकेत साफ है कि सारे कयास खत्म है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरह से नितिन नवीन के तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं, अभी जब वो कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पे आएंगे, इसके बाद तमाम पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक रखी गई है। ताज होटल में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उनके साथ बैठक रखी और शाम को मुख्यमंत्री आवास पर रात में रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया। तो कहा जा सकता है 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी संकेत दे दिए हैं। और अखिलेश यादव की बात कर लें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब इस बार का 2027 का चुनाव होगा तो एक तरफ नया चेहरा नितिन नवीन होंगे और योगी आदित्यनाथ की साफ सुथरी छवि होगी जो हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं अखिलेश यादव जब चुनावी मैदानों में जाएंगे तो इस बार उनके गठबंधन में न लेकिन तो चुनाव की बात कर रहे राघवेंद्र, 25 जातियों की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन का, किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर कि सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर इसे देखा जाए, जाति इक्वेशन को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? किस तरीके से देखा जाए राघवेंद्र? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अभी संगठनात्मक जो सूची आई थी उसमें भी जिस तरह हर जाति समीकरण को साधने का काम किया गया, जिस तरह से क्षेत्रीय संतुलन को साधने का काम किया गया, जिस तरह से महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई गई, नारी शक्ति बंधन जिस तरह से कुछ दिन पहले आया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की ये सूची, उसमें महिलाओं को खास तरजीह देना और ओबीसी पिछड़ी जातियों की बार बार वकालत करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नितिन नवीन का इस तरह से पहले आगमन पर भव्य स्वागत करना और तमाम हर जाति धर्म संप्रदाय
समुदाय के नेताओं से वहाँ पे जगह जगह 42 जगहों पे उनका स्वागत कराना, ये संकेत साफ है कि पीडीए की काट अगर दिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। वो चाहे उसकी संगठनात्मक सूची हो या नितिन नबीन के इस दौरे को लेकर हो, तमाम ऐसे भी जाति संतुलन साधे गए हैं जो पूर्वांचल में आते हैं, उन जातियों को साधने का प्रयास किया गया। पश्चिमी ऊपर यूपी की बात कर लें, हम जाटलैंड की बात कर लें, गुज्जर की बात कर लें, तो इस नितिन नबीन के दौरे में भी हर तरह के संतुलन को साधने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रहा है। इस तरह स्पष्ट संकेत साफ है कि पीडीए की काट में तो देखिए यहाँ पर जातियों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, नितिन नबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये परफेक्ट बैलेंस बना पाएंगे? क्योंकि एक नई नवेली टीम बनी है, पंकज चौधरी की अध्यक्ष बने हैं यूपी के, क्या वो परफेक्ट बैलेंस देख पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास, हमारे साथ अनूप भी बने हुए हैं। अनूप, इस पूरे दौरे को लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या कुछ रिएक्शन आए हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से खास तौर पर? अनूप, देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी, इस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से सभी ने कहा कि इसका चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपने देखा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस रूट के रैली के माध्यम से जो रोड शो निकाला जा रहा है उसके माध्यम से अलग अलग जाति के लोग अलग अलग स्टॉल लगाए हुए, यानी कहीं न कहीं इस बात को विपक्ष को एक मैसेज देने की इसमें दिया गया है कि सभी जाति भारतीय जनता पार्टी में सहयोग में है, सभी जाति के जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आगामी चुनाव का इसी रोड शो से कहीं न कहीं संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है। निश्चित रूप से इस मैराथन बैठक 2 दिन की होने वाली है। सभी जाति जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बूथ अध्यक्ष से लगा करके शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में बैठक होगी, जिसमें सरकार संगठन की विशेष तौर से इसमें बैठक होने वाली है। तो कुल मिला के इस मंथन में क्या कुछ दिशा निर्देश नितिन नबीन दें, क्योंकि पहला दौरा है और ये कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश की अगर कोई पार्टी को उत्तर प्रदेश जीत लेता है तो उसकी दिल्ली की कुर्सी आसान हो जाती है। तो ये 2027 का चुनाव 2029 की पटकथा लिखने वाला है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश में बखूबी दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है, और विपक्ष के लिए भी ताल ठोक रहा है, क्योंकि इस आज के कार्यक्रम 2 दिन के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस चुनावी मूड में विपक्ष को जवाब देने के लिए यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम एक बड़ी संख्या में तादाद में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है, तमाम एयरपोर्ट से लगा करके यहाँ पार्टी कार्यालय तक जगह जगह स्वागत समारोह, हर जाति समाज के लोग, हर मजहब के लोग स्वागत कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, इसका मैसेज बीजेपी का साफ है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। ये संकल्प के साथ साथ तमाम बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। हर सीट पर कहीं न कहीं जातिगत समीकरण बिठाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। हर सीट पर सामाजिक निशाने, और यहाँ पर सिर्फ 27 के विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी उनके पक्ष में हो और मजबूत हो, उनकी बार्गेनिंग फेज और उनका जो पैठ है वो मजबूत रहे, और उसी के लिए तमाम जो दौरे हैं, रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन इसका क्या कुछ फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या सोशल इंजीनियरिंग का कुछ फायदा मिल पाता है भारतीय जनता पार्टी को, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनूप और राघवेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।